हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मोहम्मद ज़ैद और हम लोग इस पेज में पढ़ने जा रहे हैं पर्सन चेंजिंग। ओके, पर्सन 3 होते हैं लेकिन इस पेज में हम लोग पढ़ेंगे पहले पर्सन के बारे में, यानी कि फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन ये पहला पर्सन है। ठीक, मैं बता चुका हूँ पर्सन 3 होते हैं लेकिन इस पेज में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में सिर्फ 2 लोगों को रखा गया है, वो हैं आई और वी। आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग। आई और वी अगर आते हैं अंदर तो वो बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, ये बदलते हैं। ठीक है, मैं आपको आगे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके आधार पर फिर समझा रहा हूँ। एग्जांपल इज ही सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, जो ही सेड टू मी लिखा है इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो आई एम गोइंग टू मार्केट लिखा है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ओके, यानी पहले वाले को बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरे वाले को बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। आपको रिपोर्टेड स्पीच में आप देख रहे हो, रिपोर्टेड स्पीच में एक शब्द आया है जिसका नाम है आई। ठीक है, यानी कि अगर आई और वी होगा रिपोर्टेड स्पीच में तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा। और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आपको पता है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो है ही, यानी कि आई जो बदलेगा वो ही में बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आई जो है यहाँ पर आई और वी आया है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो है ही, तो ही से बदल जाएगा। हेलो एवरीबॉडी, इस पेज में भी हम लोग पर्सन चेंजिंग के बारे में पढ़ेंगे। पहले पेज में पर्सन फर्स्ट पर्सन हो गया था, इस पेज में हम लोग सेकंड पर्सन का वर्णन करेंगे। तो सेकंड पर्सन में सिर्फ यू को रखा गया, यू का मतलब होता है तुम या तुम लोग। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब सेकंड पर्सन आएगा अंदर, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच को देखना है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका सेकंड पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन मतलब यू दिखेगा, तो वो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलता है। ठीक है, मैं आपको एक आगे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल के आधार पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। नाउ द एग्जाम्पल इज द मैन सेड टू राम कामा इन्वर्टेड कामा यू आर ए गुड पर्सन। पहले समझते हैं कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन है और रिपोर्टेड स्पीच कौन है। द मैन सेड टू राम, ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब। आगे है यू आर ए गुड पर्सन, आप इसको देख रहे हो दोनों कामा से ये घिरा हुआ, पहले भी कामा लगा है, ठीक है ना, बड़ा वाला कामा लगा है, फिर दूसरे भी कामा लगा है, यानी कि दूसरे वाले को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में ही आपको पर्सन मिलेंगे, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वो सेकंड पर्सन हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं एक पर्सन है जिसका नाम है यू। रिपोर्टेड स्पीच को देख रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब को नहीं देखना है। रिपोर्टेड स्पीच में आपका आया यू, और यू मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ऊपर कि यू होता है सेकंड पर्सन, और ये भी बता चुका हूँ सेकंड पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। और रिपोर्टिंग वर्ब जो पहले आया वो रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो हो जाएगा वो है द मैन सेड टू राम, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अब इसके ऑब्जेक्ट से बदलेगा, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है राम, यानी कि यू बदल जाएगा पूरा पूरा राम में। ठीक है, क्योंकि राम यहाँ पर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और यू क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का ये सेकंड पर्सन है। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेकंड पर्सन आता है वो बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट जो है वो है राम, तो यू की जगह पे पूरा हम राम रख देंगे जब बनाएंगे तब, अभी नहीं, अभी सिर्फ समझने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। हेलो एवरीबॉडी, इस पेज में हम लोग फिर से पर्सन चेंजिंग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम लोग थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड पर्सन में जो बचे हुए होते हैं, ऑल द रिमेनिंग मतलब जो बचे हुए हों, यानी कि फर्स्ट पर्सन में जो आया है आई और वी, और सेकंड पर्सन जो आया यू, इनको छोड़ करके जितने भी बचे हुए हैं, सब दुनिया में जितने भी शब्द हैं सबको रखा गया है थर्ड पर्सन में। ठीक है, और थर्ड पर्सन अगर आपका आता है अंदर तो वो नहीं बदलता है, उसको वैसे ही नोट कर देते हैं। आगे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। एग्जाम्पल इज आई सेड टू मोहन कामा इन्वर्टेड कामा राम विल गो टू मार्केट। पहले समझते हैं इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन और रिपोर्टेड स्पीच कौन हो। तो पहला वाला जो है आई सेड टू मोहन, ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा वाला जो है अंदर कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो है राम विल गो टू मार्केट, ये आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो ये समझ गए, मैंने बताया जो पर्सन होता है, पर्सन हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में आता है, और उसी रिपोर्टेड स्पीच को हम पहचानते हैं कि उसमें कौन सा पर्सन आया है, और जो पर्सन आता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से बदलते रहते हैं। लेकिन
मैं ऊपर बता चुका हूँ थर्ड पर्सन के बारे में। थर्ड पर्सन जो बचा हुआ है यानी कि आई और वी फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकंड पर्सन हो गया। इसके अलावा दुनिया में जितना भी शब्द है सबको रखा गया थर्ड पर्सन में। और अगर वो थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो वो कभी बदलता ही नहीं है, उसको वैसे रख देते हैं। तो आप रिपोर्टेड स्पीच देख रहे हो, रिपोर्टेड स्पीच में आया है राम विल गो टू मार्केट, ये आपका पूरा हो गया रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इसमें एक वर्ड आया राम। राम जो है ये आपका तीसरा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, आई और वी है नहीं, यू है नहीं, तो इन तीनों को छोड़ करके जो बचता है उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। तो इसको थर्ड पर्सन में रखा गया है, इसीलिए थर्ड पर्सन बदलता नहीं है। तो इसको हम बदलेंगे नहीं, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे। आगे जो मैं बताने वाला वीडियो में उसमें मैं आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बताऊंगा। उसमें अगर थर्ड पर्सन आएगा तो कभी बदलेगा नहीं, उसको वैसे रख देते हैं।